नमस्कार, मैं दीप्ति बुंदेलखंडी जायका में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ प्रसाद के लिए पंजीरी। पंजीरी और प्रसाद हर जगह बनता है, पर आज मैं आपको अपने तरीके से बनाना बताऊँगी जैसे हमारे यहाँ बनता है। हमारे यहाँ सावन के बाद भादों आ जाता है और भादों के महीने में बहुत सारे त्यौहार होते हैं और उन हर त्योहारों में पूजा में व्रत में पंचामृत और पंजीरी ज़रूर बनती है। आपको अगर मेरी ये पंजीरी की रेसिपी पसंद आती है तो कीजिए लाइक। मेरे चैनल का नाम है बुंदेलखंडी जायका। रेसिपी को पूरा देखिए। ये प्रसाद है, मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं आपको बताती हूँ मैंने ये पंजीरी कैसे बनाई है। प्रसाद तो सभी लोग बनाते हैं और प्रसाद तो प्रसाद होती है। मैं सिर्फ आपको अपने तरीके से इसे बनाना बता रही हूँ। चलिए, पंजीरी का प्रसाद बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे एक कढ़ाई। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ले लिया है घी, क्योंकि जब भी हम पंजीरी बनाते हैं तो घी में ही बनाते हैं। प्रसाद का सामान ज़्यादातर घी में ही बनता है। अब हम यहाँ पर जैसे ही हमारा घी गर्म होगा हम डाल देंगे ये गरी। मैंने इसको इस तरह से पतले पतले पीसेस में कट कर लिया है। और जब हम पंजीरी में इस तरह से घी में भूनकर मेवा डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है और प्रसाद का स्वाद 2 गुना हो जाता है। हम गरी को भून लेंगे। गरी अच्छे से गुलाबी हो गई है, हम इसको निकाल लेंगे साइड में। गरी को निकालने के बाद उसी में हम मखाने इस तरह से भून लेंगे। मखाने के मैंने छोटे छोटे से टुकड़े कट कर लिए हैं। मखाने भी भुन गए हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। साथ में मैंने यहाँ पर छुहारे भी ले लिए हैं छोटे टुकड़ों में। छुहारे भी हम इसी तरह से घी में भून लेंगे। मेवा को हमने भून लिया है। पंजीरी में वैसे तो 5 मेवा पड़ती हैं। मैंने किशमिश और चिरौंजी को भूना नहीं है घी में, उनको मैं इसी तरह से पंजीरी में मिलाऊंगी। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 बाउल में गेहूं का आटा। यहाँ पर घी बचा है लगभग 2 चम्मच और उसी में मैं ये गेहूं का आटा डाल रही हूँ। हमारे यहाँ गेहूं के आटे की ही पंजीरी बनाई जाती है। इस तरह से हम घी में इसको धीमी धीमी आंच पर भूनेंगे। बहुत ज़्यादा घी नहीं डालते हैं इसमें। इसी तरह से धीमी धीमी आंच पर इसको हमें हल्का गुलाबी होने तक भून लेना है, जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती। और इस आटे को छान कर लीजिए हमेशा, क्योंकि हम प्रसाद के लिए बना रहे हैं तो उसमें कुछ रह ना जाए। तो इसको मैंने छान कर कटोरी में रख लिया था, फिर मैंने इस तरह से इसको भूनना शुरू किया है। हम इसको धीमे धीमे ऐसे ही भूनेंगे। आप इसको देखते जाइए, जैसे जैसे ये भुनता जाएगा वैसे वैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा और टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा। और जब भी हम पंजीरी बनाते हैं तो कभी भी हमें इसे छोड़कर नहीं जाना है। हम इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे तो ये अच्छे से भुनती है। अगर हम इसको छोड़कर चले जाएंगे तो एक तरफ ज़्यादा खरी हो जाएगी। बस ध्यान रखिए कि इसे हमें धीमी आंच पर ही भूनना है। ये देखिए, धीमी धीमी आंच पर भूनने में हमें इसे 15 मिनट लगे हैं एक कटोरी आटे को। और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। कहते हैं ना कि कहीं प्रसाद बन रहा होता है तो उसकी खुशबू दूर से ही आ जाती है। तो इसी तरह से इसमें भी अच्छी सी महक आने लगी है। और अब हम इसको प्लेट में डालकर ठंडा करेंगे। इसको इस तरह से प्लेट में निकाल कर रख लें। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम बाकी की चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे। यहाँ पर जो आटा हमने भून कर रखा था वो अब ठंडा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर इस आटे में मिलाने वाली हूँ चीनी। आप चाहें तो चीनी को पीस कर भी मिला सकते हैं, पर मैं इसी तरह से मिलाती हूँ। इससे प्रसाद बहुत अच्छी लगती है।
आपको जितना भी मीठा करना हो आप उस हिसाब से मिला लें। मैंने 1 कटोरी में 3 चम्मच चीनी मिक्स की है। चीनी मिलाने के बाद अब इसमें मिलाऊंगी मैं ये मखाने जो मैंने घी में भून कर रखे थे। इसी में मखाने मिला दिए हैं, ये छुहारे डाल दिए और यहाँ पर डाल दी है मैंने गरी यानी कि ड्राई कोकोनट, और ये गया किशमिश। किशमिश को मैंने भूना नहीं था घी में, इसी तरह से डाला है। और ये ले ली मैंने चिरौंजी, यानी कि इसमें मिल गई 5 मेवा। सारी चीज़ों को हम साफ हाथों से इस तरह से मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इस आटे की पंजीरी को हम प्रसाद कैसे बनाएंगे। मैंने यहाँ पर ली है तुलसी जी की पत्तियाँ। इन तुलसी जी की पत्तियों को प्रसाद में इस तरह से छोटे छोटे से टुकड़े करके मिला दिया जाता है। और हमारे यहाँ ये पंचामृत पंजीरी का प्रसाद सारी पूजा में बनता है। इस समय भादों का महीना आ रहा है तो ये प्रसाद हर व्रत में बनेगी। लीजिए, बनकर तैयार हो गई है हमारी पंजीरी।